हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपालेट। जी यार, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दे। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस, और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, हर यार आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, और आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। सो ओवरऑल जो भी निकल के आएगा देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। आपको ये पर्सन देखना चाहते हैं एक बार। इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है, बहुत लंबे समय से या तो इस पर्सन ने आपको देखा नहीं है, फिर देखने की इच्छा है। ये पहला मैसेज है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं मतलब इस पर्सन को ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा मन होता है। ये जहाँ पर भी है वहाँ पर नहीं रह सकते। इनको लगता है कि ये घूमते रहें। क्या होता है ना, ट्रैवल करने से आपका दिमाग भी बिजी रहता है और आप इंजॉय करते हो, दूसरी जगह पर जाते हो और माइंड भी रिलैक्स होता है। तो इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा क्या लगता है कि मैं एक जगह पर लंबा ना रहूं या लंबी ना रहूं। मुझे घूमना बहुत पसंद है, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। कुछ लोगों के पास ये होता भी है कि उन्हें ट्रैवल करने का बहुत शौक होता है। ये पर्सन उन्हीं में से हो सकते हैं कि ट्रैवलिंग इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। एकांत पसंद नहीं है इस पर्सन को। एकांत मतलब ये यहाँ पर जैसे वो पसंद नहीं है, जैसे जहाँ पर भी ये है, आई डोंट नो, जो इस प्लेस पर है वो चीज़ नहीं पसंद इसको। पसंद है घूमना, बहुत सारा घूमना। ओके, अगर आप एकांत में रहते हो तो ये पर्सन आपसे पूछना चाह रहे हैं कि, या फिर ये पर्सन आपको देखना चाह रहे हैं, आप ये कैसे करते हो। ये मतलब इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में आपके एक जगह पर बैठना और एक जगह पर लंबे समय तक रुकना ये कैसे पॉसिबल है। जैसे मेरे व्यूअर्स आइसोलेशन में होंगे इस समय, बहुत सारे लोग एक जगह पर हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, मतलब कोई ये कैसे कर सकता है, मैं तो ये नहीं कर सकता। ठीक है, ये इस पर्सन की एनर्जी है आपको लेकर। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इस तरह से हील नहीं होते, आइसोलेट रहकर मेडिटेट करके। बहुत सब लोगों का तरीका अलग अलग है। यूनिवर्स को मालूम है कौन सा इंसान कैसे हील होता है। कुछ लोगों को ना यूनिवर्स इसी तरीके से ट्रिप्स पर भेज देता है, जैसे ऋषिकेश वगैरह। वहां पर आप अलग अलग जगहों पर घूम सकते हैं। वहाँ मेडिटेशन कैंप हैं। मतलब हर व्यक्ति का हीलिंग का तरीका यही नहीं है कि वो आइसोलेट रह के मेडिटेट करे। ये तो उन लोगों के लिए होता है जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जिनका अच्छा खासा लगाव होता है, जुड़ाव होता है। उनकी हीलिंग के लिए ये परफेक्ट होता है कि यूनिवर्स ने आइसोलेट कर दिया और उससे कोई दिक्कत भी नहीं होती है। वो बहुत खुश होते हैं उस एनर्जी में रहकर, उस जगह पर रहकर। बट कुछ लोगों को ना इस तरीके से हीलिंग मिलती है जैसे वो इंसान है जो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, या फिर कुछ लोग अपने आप को हील करते हैं काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव वर्क करके। ठीक है, मतलब कुछ उनके अंदर से उतरता है जब वो उनका दिल टूटता है, जैसे पोएट्री वगैरह, या फिर कुछ इस तरीके का। सो सबका तरीका अलग अलग है, पर इस पर्सन की हीलिंग का तरीका जो मैंने आपको बताया वो यही है। इत्र लगाना इस पर्सन को बहुत पसंद है। इत्र लगाना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, मतलब ये वो इंसान है जो हमेशा अच्छे से तैयार वैयार होकर, हमेशा खूबसूरत तरीके से रहते हैं। और हमेशा मतलब इस पर्सन की एक एनर्जी और भी हो सकती है कि इनको सोशल मीडिया लवर होंगे। डेफिनेटली बहुत सारी पिक्चर्स पोस्ट करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाना, इस तरह की एनर्जी भी इस पर्सन की डेफिनेटली होगी। ये इस पर्सन के तभी ये पर्सन आपको देख रहे हैं ना। तो वो मैसेज आया ना कि एकांत कैसे, अकेलापन कैसे, मेरे से तो ना हो पाए, ये तुम कैसे करते हो, दिखते ही नहीं हो, एक झलक ही नहीं देखी है, ऐसा मैसेज है। ठीक है, दिखते हो नहीं का मतलब ये भी होता है ना कि कुछ लोग अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं, भले ही वो दूसरी सिटी में हो, दूसरी कंट्री में हो, लेकिन उनके बारे में पता चलता रहता है। मुझे लगता है आपके बारे में इस पर्सन को कुछ पता भी नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं शायद जो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, या फिर उनके अकाउंट ही नहीं है। वो कोई चीज़ पोस्ट ही नहीं करते, बताती ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसा मैसेज भी हो सकता है।
इस पर्सन की एनर्जी ऐसी भी दिखाई दे रही है। बाकी सब तो ठीक है, शायद इनसिक्योरिटी है, जो भी किसी और के साथ कमिटेड तो नहीं हो ये बता दो। शायद ये पर्सन ये इतनी जो नज़र आपके ऊपर रखते हैं उससे सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन को सबसे ज़्यादा डर आपके गुस्से से लगता है। ये खुद इस चीज़ को कन्फेस कर रहे हैं आपके सामने कि इनको सबसे ज़्यादा डर आपके गुस्से से लगता है। इस पर्सन ने हमेशा ऐसा सोचा है कि ये क्रोधी हैं, बट मुझे लगता है ये पर्सन आपको और ज़्यादा क्रोधी मानते हैं। ये खुद इस चीज़ को बोल रहे हैं। मतलब कोई इंसान आपसे डायरेक्ट आकर पूछ सकता है ना, लेकिन इस पर्सन की हालत शायद ख़राब हो जाए अगर ये आपसे आकर पूछ ले कि क्या हो, कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, या फिर कभी एक कॉल कर लें। पर्सन की हिम्मत नहीं होती है इस चीज़ को लेकर। सो मुझे एक मैसेज और मिला है कि पर्सन आई थिंक आपसे इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। डरने का मतलब यहाँ पर वैसे डरना नहीं, डरने का मतलब है कि अ, इतने ईज़ी नहीं लगते हो आप इस पर्सन को, ऐसा मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जिस तरीके से ना आपसे रेज़ोनेट करे लीजिएगा। एक चीज़ इस पर्सन को लगती है, आपको लेकर जो ये पर्सन सोचते हैं, दुनिया से अलग बने हो, ठीक है। ऐसा भी ये पर्सन आपको लेकर सोचते हैं। मुझे एक चीज़ मैसेज मैसेज मिल रहा है, जैसे आप आप एग्ज़ैक्टली क्या करोगे ये पर्सन कभी इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। इनको कभी-कभी लगता है कि आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर इनको होश आता है कि नहीं, आपको अभी भी नहीं जानते हैं। शायद आपके जो एक्शन लेने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है या फिर अनप्रेडिक्टेबल है। इस पर्सन को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि आप क्या और कैसे एक्शन लेने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ का जो रीज़न है वो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, बहुत ही नर्चरिंग होते हैं, बहुत ही ट्रू होते हैं, जेन्युइन होते हैं, बहुत ही रियल होते हैं। लेकिन उनका जो कहते हैं ना कि जो जितना ज़्यादा सही होता है, अच्छा होता है, वो उतना ज़्यादा टेढ़ा भी होता है। मतलब उसका एक सेकंड साइड भी होता है जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है? उसको बस निकालो मत बाहर, क्योंकि ना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके एक्शंस जो हैं, आपके रिएक्शंस जो हैं, आप क्या करोगे, ये अनप्रेडिक्टेबल है। इसको ये पर्सन प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि क्या रिएक्ट करने वाले हो आप। क्योंकि हम कहते हैं ना कि इंसान, अरे ये तो इंसान बहुत सीधा-सा है, लविंग है, तो हम उसको उसी कैटेगरी में डाल देते हैं। लेकिन आपको इस पर्सन ने इस तरीके से शायद अनुभव किया है कि नहीं, आप लविंग तो हो, पर आपका सेकंड साइड भी है जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और हम कह सकते हैं कि जिसको मतलब जो इतना ईज़ी नहीं है, राइट? तो कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, ओके। इस पर्सन को और आपको लेकर इस पर्सन को एक गलतफ़हमी और है। इनको ऐसा लगता है कि आप बच्चे हो, या फिर लगता था इस पर्सन को ऐसा कि आप बच्चे हो, आप शायद उतना नहीं जानते। मतलब होता है ना, लोग बोलते हैं, "अरे तुम बच्ची हो, तुम बच्चे हो, तुम्हारी हरकतें बच्चों की तरह है, तुम शायद कुछ ज़्यादा जानते नहीं हो, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वही सही है, मैं तुम्हें जो बता रही हूँ वो ज़्यादा सही है।" लोगों को लगता है ना अपने अपने आप को देखकर कि मैं ज़्यादा परफेक्ट हूँ या मैं ज़्यादा जानता हूँ, तुमको दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है, ठीक है? हो सकता है इस पर्सन को भी ये गलतफ़हमी हो कि आपको शायद उतनी ज़्यादा समझदारी नहीं है, बट लिटरली इस पर्सन को आपने इस बात को लेकर शॉक्ड किया है कि आपके अंदर समझदारी है या नहीं। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, राइट नाउ ये पर्सन आपको समझदार बोल रहे हैं, ठीक है? आप लोग जो भी रीडिंग देख रहे हो इस टाइम पीरियड में, ओके? आप दोनों का एक्चुअली क्या है, देखने का नज़रिया अलग-अलग है। आपके पर्सन जिन आँखों से देखते हैं, आप उन आँखों से देखते नहीं हो। 2 आँखें आपके पास होंगी, 2 उनके पास होंगी, बट आपका जो तरीका है किसी सिचुएशन को देखने का, वो अलग है। एम्पैथ की जो नज़रें होती हैं ना, वो अलग होती हैं। वो भावुक दृष्टि से देखता है, वो शक की दृष्टि से नहीं देखता है। एम्पैथ का एक नेचर होता है कि वो, पता है, जैसे कहते हैं ना कि इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा वो होते हैं कि एम्पैथ जो होते हैं कुछ इस तरीके से सिचुएशन को देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंसान जो है वो रिएक्ट कर रहा है, वो बहुत बदतमीज़ी कर रहा है, तो लोग सिर्फ़ ये देखेंगे कि वो बदतमीज़ी कर रहा है, कितना बेकार इंसान है। एम्पैथ ये देखेगा उसके अंदर कि हाँ, ये बदतमीज़ी कर रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ ना कुछ इश्यू है। इसे थोड़ी-सी हीलिंग की ज़रूरत है या फिर इसे डॉक्टर की ज़रूरत है। इसके साथ कुछ दिक्कत है, अगर ये हेल्प ले तो मैं इसकी हेल्प भी कर दूँगा या कर दूँगी। ये एम्पैथ का नेचर होता है। एम्पैथ कौन क्या कर रहा है इस पर नहीं जाता है, क्यों कर रहा है इस पर जाता है। बाकी जितने लोग होंगे वो यही देखेंगे कि उसने सिर्फ़ क्या किया, ठीक है? तो आपका जो दृष्टिकोण है इस पर्सन से बिल्कुल भिन्न है, अलग है, ठीक है? ये पर्सन थोड़े-से लड़ाकू टाइप के हो सकते हैं या हो सकती हैं कि जो हर चीज़ पे लड़ जाते हैं, राइट?
एक्चुअली इस पर्सन की एनर्जी में ये भी दिखाई देता है कि इस पर्सन को हमेशा से ऐसा फीलिंग आई है इस कनेक्शन के अंदर कि आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ये पर्सन उतने इन्वॉल्व नहीं है। तो जब भी कनेक्शन में कभी कुछ हुआ या कैसा भी हो तो ये पर्सन ईजिली निकलेंगे, आप ना निकल पाओगे, ठीक है। आप इतनी आसानी से नहीं निकल पाओगे, आपके बस की नहीं है। ये चीज़ इस पर्सन ने शायद इस कनेक्शन में अनुभव की है या आपके बारे में हमेशा से ऐसा सोचा है, ठीक है। बट मैंने जैसे भी बोला कि पर्सन इस तरीके की इनकी सोच थी, इस सोच पर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया बिकॉज ये पर्सन अभी ये बोल रहे हैं कि आप अनप्रेडिक्टेबल हो। इसका मतलब समझो, अनप्रेडिक्टेबल का मतलब यही हो गया कि पर्सन आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या करोगे। इसका अर्थ ये कि अगर इन्होंने ऐसा सोचा था कि आप ऐसा करोगे तो ये पर्सन वैसा करते हुए तो आपको देख ही नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो भी आपके बारे में सोचा था, प्रिडिक्शन दी थी, जो भी इन्होंने सोचा था कि आप ऐसा करोगे, वैसा करोगे, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो आप वैसा करोगे। मुझे लगता है आपने इस पर्सन की सारी ही चीज़ों पर क्वेश्चन मार्क लगाया है और आपने इस तरीके के कामों को आई थिंक नहीं किया या उससे उलट काम किया है या फिर आपने कुछ किया ही नहीं है। तो ये पर्सन कहीं न कहीं आपके रिएक्शन से भी बड़े परेशान है कि मैंने सोचा था ऐसा होगा पर ऐसा तो हुआ नहीं, ठीक है। कई बार लोगों को ये गलतफ़हमी होती है कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ़ से तुम्हारी लाइफ़ हेल हो जाएगी। 1-2 ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने बताया, मेरे हस्बैंड ये कहते थे कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ ना तो चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी, मैं ना आऊँगा तो तुम किसी लायक नहीं हो या किसी काम के नहीं हो। वाइफ से बोला गया है ऐसा, हस्बैंड के द्वारा, ठीक है। और वो ऐसी वाइफ है जो आज के टाइम में बिज़नेस कर रही है। तो आपको अगर ये गलतफ़हमी है कि आपके बिना कोई मर जाएगा या फिर आपके बिना कोई चला नहीं पाएगा, तो सब पर ईश्वर का हाथ है। आप देवता बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। परमात्मा चला लेगा अपना बच्चा, जैसे भी चलाना होगा उसको। तो यहाँ पर कुछ उसी तरीके का मैसेज मेरे को मिला है जैसे इस पर्सन के लिए आपने वैसे रिएक्शन कभी दिए ही नहीं जैसे इन्होंने एक्सपेक्ट किए थे आपसे। तो इस चीज़ को लेकर हो सकता है इस पर्सन की खुद की ईगो शैटर हुई हो, राइट। कभी-कभी हम जब दूसरों पर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देते ना जैसी वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसी वो हमसे निकलवाना चाहता है, तो तोड़ने आया था टूट के जाता है। मतलब जब कोई इंसान आपको लिटरली टेस्ट करे या आपको आपके सामने कोई हद पार करने की कोशिश करे बातचीत में या कैसे भी, और आप उसको वैसा रिएक्शन ना दो जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो आया था तोड़ने पर टूट के जाएगा। प्रॉब्लम पता कहाँ होती है कि जैसा जिसने आपसे चाहा वैसा आपने उसके लिए कर दिया, तब उसका ईगो बहुत हाई हो जाता है। उसे लगता है यही तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, यही तुमने किया। सो अगर आपको ये है कि भाई किसी भी इंसान को आप हमेशा रियल बिहेवियर दें। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना ज़्यादा फेक कर सकते हैं या फिर कितना ज़्यादा उसको समझाने के लिए, दिखाने के लिए कर सकते हैं। अपने साथ ईमानदारी ये कहती है कि मैं रियल बिहेवियर ही सामने दूँगा या दूँगी, मतलब ऑथेंटिक बिहेवियर ही निकल कर आएगा, ठीक है। अगर उस समय पर लगेगा कुछ सही तो सही, गलत तो गलत। क्योंकि अगर आप अपने आप के साथ ना कोई बेईमानी करते हो या किसी तरीके का ऐसा रिएक्शन देने की कोशिश करते हो जो आपके मन से नहीं आ रहा, तो वो कहीं न कहीं वहाँ पर आपने खुद के साथ ऑनेस्टी नहीं दिखाई, आप कहीं न कहीं खुद के साथ लॉयल नहीं थे। तो आप देखोगे कभी न कभी लॉयल्टी सामने सामने वाले की तरफ से ब्रेक 100% होगी। इसलिए हमेशा ऑथेंटिक बिहेवियर दें, जो भीतर से निकल के आ रहा है वही आपको करना होता है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मन से आ रहा है नो, तो नो ही बोलना है, अगर मन से आ रहा है यस, तो ही यस बोलना है। अगर आप मन से आ रहा है नो फिर भी आप लोगों को अलाउ करेंगे, आप देखना आप ज़िंदगी में उस बात को लेकर धोखा अवश्य खाएँगे। जिस चीज़ की मनाही आ रही थी भीतर से, उस चीज़ पर अगर आपने हाँ किया, एग्री किया, आप देखना भविष्य के अंदर आप धोखा ज़रूर खाएँगे 100%, और यूनिवर्स आपको ये रियलाइज़ कराएगा कि आप अपने साथ ईमानदार नहीं थे, राइट। तो ये मैसेज निकल के आ रहा है गाइस, हाइप कर दो इस वीडियो को। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो यार चैनल, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो जो लोग भी देख रहे हैं, ठीक है, बिना सब्सक्राइब किए, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है तब डेफिनेटली कर दो, नहीं पसंद आ रही तो भाई फिर आपकी मर्जी है। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। और इस वीडियो को ना गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ना शेयर भी कर दो, मतलब शेयर कर दिया करो वीडियो को। शेयर करने से काफ़ी लोगों को हेल्प मिल सकती है जिनको ज़रूरत है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। गाइड मी एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। गाइड मी एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। गाइड मी यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। पेज की एनर्जी आई है।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, किंग ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है 8 ऑफ शॉर्ट्स। ईगो तो ब्रेक हुई है इस इंसान की, ठीक है। एम्परर की एनर्जी है 4 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ। इस पर्सन की ईगो तो आपने ब्रेक किया है। जैसे मैंने बताया कि ये पर्सन आपको लेकर अभी कोई भी क्लैरिटी में नहीं है, अपने आप को भी बंधा हुआ पाते हैं। इस पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन की एक्चुअली क्या फीलिंग्स इस पर्सन के मन में थी, बट इनको ये था कि आपके अंदर ज़्यादा है, आप कैसे इस चीज़ को हैंडल करोगे। इस पर्सन का हैंडल करना मुश्किल हो गया। मेरे व्यूअर्स ने जैसे हैंडल किया सो किया। अगर आप दोनों का सेपरेशन हुआ और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई या जो भी हुआ, आपने अपने आप को जैसे हैंडल किया सो किया, बट इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो गया अपने आप को हैंडल करना, ठीक है। ये लिटरली मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। मतलब ये इतना मुश्किल हो गया इस पर्सन के लिए कि इनको मजबूरन सरेंडर करना पड़ा। मतलब इतना ये पर्सन इस चीज़ को लेकर वो हो गए थे कि इन्हें उस चीज़ को लेकर सरेंडर करना पड़ा यूनिवर्स को। जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया था ना स्टार्टिंग से ही कि ये पर्सन जो है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर्सन की भी हीलिंग चल रही है अभी, आपको पता है। इसीलिए ये इतना ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करते हैं, क्योंकि घर पे तो इस पर्सन को शायद बंधा हुआ महसूस होता है, या एकांत इस पर्सन को नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। एकांत का मतलब ये वैसा वाला एकांत यहाँ पर उनको एक कमरे में बंद करके कोई कहे मेडिटेट करो, नो। ये पता सब लोग नहीं कर पाते। मैंने पता इतना ये चीज़ नोटिस करी है, जिन लोगों को अंदर ये वाली क्वालिटी होती है ना कि अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, वो एक कमरे में बंद करके अपने आप को मेडिटेशन से चार्ज कर सकते हैं। ये सारे वो लोग होते हैं जो अपने पूर्व जन्म में किसी ना किसी तरह से तपस्वी की एनर्जी में रहकर आए हैं, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो बहुत आसानी से आइसोलेट करके अपने आप को चार्ज कर लेते हैं। एम्पैथ्स में ये चीज़ होती है, सारे जितने एम्पैथ्स मिलेंगे सब के अंदर ये क्वालिटी होती है। पर आप ये नोटिस करना, सब ये नहीं कर पाते। कुछ लोगों को हीलिंग के लिए ज़रूरत होती है बाहर के लोगों से बातचीत करने की, कुछ लोग क्रिएटिविटी से करते हैं, और कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है जो ट्रैवल करके या किसी अलग तरीके से अपने आप को हील करते हैं। जो बहुत ही नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं, वो अपना दुख मिटाने के लिए या कहें कि दुख वो करने के लिए वो गलत हरकतें करते हैं, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, जैसे ड्रिंक वगैरह। तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। इस पर्सन से यूनिवर्स ने आई थिंक आपके नाम पर सरेंडर करवा लिया। जैसे मैंने एक रीडिंग में मैसेज दिया था कि इस पर्सन को लगा था कि आपके लिए मुश्किल होगा, इनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। इनके लिए इतना मुश्किल हुआ कि इनको ईश्वर के दरवाजे तक लेकर चला गया और इनके ईगो को शैटर करा है। मतलब इतना मुश्किल इस पर्सन के लिए ये सिचुएशन बनी लाइफ के अंदर आपसे सेपरेशन वाली, कि इस पर्सन को मजबूरन परमात्मा की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि तब जब आप इस तरीके की सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल नहीं कर पाते, तब आपको ईश्वर की ज़रूरत पड़ती है। और इस पर्सन को ऐसा भी हुआ कि इनका ईगो भी ब्रेक हो गया। जो कोई नहीं कर पाया वो सेपरेशन ने किया। ऐसे कहते हैं, देखो परमात्मा को मालूम था कि कौन सी चीज़ से कौन सा रिएक्शन निकल के आने वाला है, सेपरेशन से कौन सा रिएक्शन निकल के आएगा। ये पर्सन चाहते थे आप रिएक्ट करें, आपके रिएक्शंस निकलेंगे, ये पर्सन ने एक्सपेक्ट किया था। पर इन्होंने पाया कि रिएक्शंस आपके नहीं, इस पर्सन के निकल कर आए हैं, और वो भी ऐसे कि ये कहते हैं कि मैं तो भक्त बन गया। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ उस तरीके का मैसेज आज की डेट में ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपसे रिलेटेड कोई भी क्लैरिटी इस पर्सन के अंदर अभी नहीं है। और जैसे मान लीजिए आप जब रिलेशनशिप में थे, अगर आपने कभी इस पर्सन की कुछ कुछ चीज़ों को टारगेट किया, या फिर इनको किसी चीज़ पर पॉइंट आउट किया कि आपके अंदर ये चीज़ें गलत हैं, इनको चेंज करिए, और इस पर्सन ने इन चीज़ों को मानने से मना कर दिया, तो मेरे को यहाँ पर स्ट्रांगली ये मैसेज मिला है कि ये पर्सन जो है, इनको ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर किस किस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी रही है लाइफ में, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और उन्हीं की वजह से आज मेरी सिचुएशन ऐसी है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो तो वो कह रहा है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारी नज़रिए में प्रॉब्लम है, तुम्हारे देखने में प्रॉब्लम है, तुम्हारी हर चीज़ में प्रॉब्लम है, मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ना इंसान आपके साथ में रहकर नहीं जान पा रहा है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, कि उससे क्या गलतियां हो रही हैं। सो सेपरेट हो जाओ। सेपरेशन में जाएगा, उसको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि उससे क्या गलती हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि इस पर्सन को ऑटोमेटिक ये समझ में आया है कि क्या गलती हो रही है एग्जैक्टली और क्या प्रॉब्लम है, राइट। ये मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। 2 ऑफ शॉर्ट से आज के टाइम में इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत सारी जगहों पर ये पर्सन क्रॉस रोड पे हो सकते हैं। एक्चुअली क्या है, यूनिवर्स चाहते ही थे
मैस्कुलिन्स पता है, लोग बाग बोलते हैं मैस्कुलिन्स के अंदर लव नहीं होता, ठीक है, वो ईगोइस्टिक हैं, बहुत ही हाईली मतलब उनके उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी होती है, वैसी होती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, सारे ही मैस्कुलिन प्रेम में शिव की तरह हैं। अब आप कहोगे शिव की तरह होते तो हमें तो दिखाई नहीं देते, उनमें कोई भी क्वालिटी शिव जैसी नहीं, 1% नहीं दिख रही। शिवी दीदी आप क्या ही बात करो, भोले बाबा 1% ईगो नहीं है हमारे पार्टनर में, तो भर भर के ईगो है नहीं। उनको रियलाइज होने में टाइम लगता है, वो इस चीज़ को डिनाई करते रहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें ही फ़र्क पड़ता है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको ही फ़र्क पड़ता है। सारे मैस्कुलिन्स के अंदर उनको ये गलतफ़हमी होती है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, सारा फ़र्क तुम्हें पड़ता है। इसीलिए सेपरेट जब होते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई एक के साथ बहुत गलत हुआ है, और उस इंसान को सब समझाने में लग जाते हैं और बताने में लग जाते हैं। लेकिन असली जो खेल है ना, वो उनके साथ होता है जो सेपरेट हुए हैं एक्चुअली में। मतलब मैस्कुलिन जो उन्हें लगता है कि ये सेपरेशन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है? इनको ही सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक तो पता है क्या है कि इस चीज़ को मानने से मना करते हैं, तो यूनिवर्स या फिर जो एनर्जीज़ हैं, वो ऐसी सिचुएशन बनाती हैं इनकी लाइफ़ के अंदर कि वो ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर, जिस दिन इन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ मतलब जिस चीज़ को ये रियलाइज़ कर पाते हैं, जिस दिन इस चीज़ को, तब इन्हें समझ में आता है कि मैं ये क्या सोच रहा था और क्या हुआ। मुझे लग रहा था कि अरे ऊपर-ऊपर से ऐसा नहीं, डीप में थे, डीप में। तुम सबसे ज़्यादा डीप में थे। तुमको बस उस चीज़ को मानना नहीं था, क्योंकि तुम्हारे अंदर उससे ज़्यादा ईगो भरी थी, तो तुम्हें तुम्हारे ईगो को जैसे ही हमने तोड़ा तो तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हारे अंदर एक्चुअल में क्या है। तो यही सब मैस्कुलिन्स के साथ होता है। वो अपने ईगो के पीछे चीज़ों को छुपा के रखते हैं, अपने गुस्से के नीचे चीज़ों को दबा के रखते हैं। तुम कभी देखना, लोग भी बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता। यहाँ पर मैं एनर्जी की बात नहीं कर रही, मेल फीमेल की बात कर रही हूँ। तो मेल्स के लिए ऐसा क्यों बोला जाता है? मेल्स में ही देखी जाती है हाई मैस्कुलिन एनर्जी, तो क्यों बोला जाता है उनके लिए? क्योंकि बहुत सारे मेल्स ऐसे होते हैं जो अपनी बात को एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे। वो बहुत सारी कुछ चीज़ें हाइड करके रखते हैं, वो बताएँगे ही नहीं। बहुत सारे मेल एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, और ये उनकी क्वालिटी ही है। आप कभी मत देखिए कि फूट-फूट कर रोते हुए उन्हें, और आप फीमेल्स को देखिए, ज़रा कोई कुछ बोल दे तो उनके आँसू निकलने लगते हैं फटाफट, क्योंकि उनसे कहा जाता है कि तुम इमोशनल हो, वो प्रैक्टिकल होते हैं, तो वो इतनी आसानी से चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो जिस दिन एक्सेप्ट कर लेंगे, उस दिन आपको उसके अंदर वही दिखाई देगा जो आप कहते हैं ना कि भगवान शिव। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो एक्सेप्ट तो करे एक बार कि हाँ, ये फीलिंग्स हैं, तो फिर आप उनको भी रोते हुए, बिलखते हुए और वो हर चीज़ करते हुए देखेंगे जो कभी आपने एक्सपेक्ट भी ना की हो, ठीक है? इस इंसान के अंदर भी कुछ इसी तरीके की एनर्जी फिलहाल मुझे नज़र आई है। कितना एक्यूरेट आपसे रेजोनेट करती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए गाइस व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।